हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ महाभारत की एक रोचक कथा। महाभारत में कितनी बार श्री कृष्ण ने तोड़े अपने नियम। सोचिए दोस्तों, अगर भगवान खुद कोई नियम तोड़ दें तो हाँ, हम बात कर रहे हैं श्री कृष्ण की। वहीं श्री कृष्ण जिन्होंने अर्जुन को गीता सुनाई, धर्म और सत्य का मार्ग दिखाया। लेकिन क्या आप जानते हैं, महाभारत में ऐसे कई मौके आए जब स्वयं श्री कृष्ण ने अपने ही नियम तोड़े। अब सवाल उठता है, आखिर क्यों? क्या कृष्ण भी इंसानों की तरह भावनाओं में बह गए, या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है, कोई दिव्य चमत्कार छिपा है? आज की इस वीडियो में हम महाभारत की उन गाथाओं को खोलेंगे जब श्री कृष्ण ने नियमों की सीमाएं तोड़ी। तो बने रहिए अंत तक, क्योंकि ये कथा सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि जीवन के गहरे सत्य और अद्भुत रहस्यों से भरी है। चलिए शुरू करते हैं। कृष्ण का पहला नियम भंग। महाभारत के युद्ध का 10वां दिन। भीष्म पितामह का रथ रणभूमि में गरज रहा था। अर्जुन समेत पांचों पांडव उनकी वीरता के आगे टिक ही नहीं पा रहे थे। श्री कृष्ण जो अर्जुन के सारथी बने थे, उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी, मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि भीष्म के बाणों से अर्जुन का जीवन खतरे में पड़ रहा है, कृष्ण का धैर्य टूटने लगा। क्रोध से उनकी आंखें लाल हो उठी। उन्होंने सारथी की लगाम छोड़ दी, रथ से कूदे और हाथ से सुदर्शन चक्र उठा लिया। पूरा रण क्षेत्र थम सा गया। देवताओं तक ने सांस रोक ली। भीष्म मुस्कुराए और बोले, आइए माधव, यही तो मैं चाहता हूँ, आप खुद शस्त्र उठाएं। ये वह क्षण था जब कृष्ण ने अपना पहला नियम तोड़ा। लेकिन ये नियम तोड़ना अर्जुन को बचाने और धर्म की रक्षा के लिए था। अब जरा सोचिए, वो क्षण जब द्रोणाचार्य रणभूमि में अपराजेय खड़े थे। उनके सामने कोई टिक ही नहीं पा रहा था। पांडवों की सेना टूट रही थी। उस समय श्री कृष्ण ने एक ऐसा उपाय सुझाया जो धर्म और छल के बीच की पतली रेखा को हिला देता है। कृष्ण जानते थे कि द्रोणाचार्य केवल तब ही शस्त्र छोड़ेंगे जब उन्हें अपने प्रिय पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु का समाचार मिलेगा। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि द्रोणाचार्य को बताओ, अश्वत्थामा मारा गया। असल में अश्वत्थामा हाथी मारा गया था, लेकिन युधिष्ठिर ने सच और झूठ को मिलाकर कहा, अश्वत्थामा हतः नरः वा कुंजरवा। द्रोणाचार्य ने केवल पहले हिस्से को सुना और शस्त्र त्याग दिए। उसी क्षण द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने उनकी वध कर डाला। यहाँ कृष्ण ने अपने सत्य और धर्म की नीति को तोड़ा, लेकिन मकसद था धर्म की जड़ों को काटना। महाभारत के युद्ध का 13वां दिन। अभिमन्यु की मृत्यु हो चुकी थी और अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी कि यदि मैं सूर्यास्त तक जयद्रथ का वध न कर पाया तो अग्नि में प्रवेश कर प्राण त्याग दूंगा। पूरा कौरव पक्ष जयद्रथ को छुपाने और बचाने में जुट गया। सूर्यास्त होने ही वाला था। अर्जुन की प्रतिज्ञा अधूरी दिख रही थी। उसी समय कृष्ण ने अपना दिव्य चमत्कार दिखाया। उन्होंने अपनी माया से सूर्य को बादलों में ढक दिया। सबको लगा सूर्यास्त हो चुका है। कौरवों ने खुशी से जयद्रथ को बाहर निकाल दिया। तभी अचानक बादल हटे और सूरज चमक उठा। अर्जुन ने उसी क्षण अपना बाण छोड़ा और जयद्रथ का वध कर दिया। यहाँ कृष्ण ने प्रकृति के नियमों को ही बदल दिया, सूर्य को रोक दिया। लेकिन उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि अर्जुन की प्रतिज्ञा भी पूरी हो और अभिमन्यु की मृत्यु का प्रतिशोध भी लिया जा सके। कौरव पांडव युद्ध का 17वां दिन। रणभूमि में कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे। यह युद्ध निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका था, लेकिन तभी कर्ण का रथ धरती में धंस गया। वह रथ निकालने में व्यस्त हो गया और शस्त्र छोड़ दिए। युद्ध के नियम कहते थे, निहत्थे या असहाय योद्धा पर वार नहीं करना चाहिए। अर्जुन संकोच में था, लेकिन कृष्ण ने उसी क्षण अर्जुन से कहा, पार्थ, अवसर हाथ से मत जाने दो। कर्ण वही है जिसने तुम्हारे पुत्र अभिमन्यु का वध करवाया था। अर्जुन ने कृष्ण की आज्ञा मानी और बाण छोड़कर कर्ण का वध कर दिया।
यहाँ कृष्ण ने युद्ध के धर्म और शौर्य के नियम को तोड़ने के लिए अर्जुन को प्रेरित किया, लेकिन कारण स्पष्ट था। अगर कर्ण जीवित रहता तो अधर्म की विजय होती। युद्ध समाप्ति की ओर बढ़ रहा था, लेकिन दुर्योधन की मृत्यु के बाद भी अश्वत्थामा ने प्रतिशोध की आग में पांडव वंश का समाप्त करने का संकल्प लिया। उसने क्रोध में आकर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, जिसका लक्ष्य था उत्तरा के गर्भ में पल रहा पांडव वंश का अंतिम उत्तराधिकारी। ब्रह्मास्त्र को रोकना किसी भी इंसान के बस की बात नहीं थी, लेकिन कृष्ण ने नियम तोड़ा। वे जानते थे कि ब्रह्मास्त्र को रोका नहीं जा सकता, केवल निष्क्रिय किया जा सकता है। तब उन्होंने अपने दिव्य स्वरूप में हस्तक्षेप किया और गर्भस्थ बालक परीक्षित की रक्षा कर ली। यहाँ कृष्ण ने प्रकृति और शास्त्र के नियमों के विपरीत जाकर एक अजन्मे शिशु को जीवन दान दिया। इस चमत्कार से साबित किया गया कि धर्म की जड़ें तब तक जीवित रहेंगी जब तक सच्चे उत्तराधिकारी मौजूद हैं। महाभारत के युद्ध का अंतिम दिन दुर्योधन और भीम गदा युद्ध में आमने सामने थे। दोनों बराबरी के योद्धा थे और युद्ध लंबे समय तक चलता रहा। दुर्योधन की गदा विद्या बेजोड़ थी, वह भीम पर भारी पड़ रहे थे। युद्ध का नियम था कमर से नीचे वार करना निषिद्ध है, लेकिन कृष्ण ने संकेत दिया। उन्होंने अपनी जांघ थपथपाकर भीम को इशारा किया कि विजय का एक ही मार्ग है, नियम तोड़ना। भीम ने उसी क्षण दुर्योधन की जंघा पर गदा दे मारी। दुर्योधन दर्द से कराहते हुए भूमि पर गिर पड़ा। युद्ध तो समाप्त हुआ, लेकिन यह जीत नियम भंग करके ही संभव हुई। यहाँ कृष्ण ने साफ दिखाया कि कभी कभी अधर्म को हराने के लिए धर्म के नियमों को भी तोड़ना पड़ता है। यही जीवन का कठोर सत्य है। राजसूय यज्ञ के समय ही घटना याद कीजिए। युधिष्ठिर ने सबके सामने कृष्ण का राजसूय यज्ञ में अग्र पूजा करने का निश्चय किया। यह देखकर शिशुपाल भड़क उठा और सभा में कृष्ण को गालियां देने लगा। कृष्ण ने शिशुपाल की माता को वचन दिया था कि मैं उसके 100 अपराध माफ कर दूंगा, लेकिन सभा से शिशुपाल ने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी। उसने एक एक कर 100 से भी अधिक अपराध कर दिए। कृष्ण ने जब तक अपने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया और शिशुपाल का वध कर दिया, यानी उन्होंने अपना ही वचन तोड़ डाला। लेकिन यहाँ भी नियम तोड़ने के पीछे कारण धर्म की रक्षा ही था, क्योंकि अगर शिशुपाल को जीवित छोड़ दिया जाता तो उसका अधर्म और बढ़कर समाज को नष्ट कर देता। जुए के खेल के बाद पांडव वनवास में थे। दुर्योधन और उसके भाइयों ने कई बार षड्यंत्र रचकर पांडवों की हत्या करने की योजना बनाई। एक बार जब पांडव गुप्तवास में थे, तब कौरवों की नज़र उन पर पड़ने ही वाली थी। कृष्ण जानते थे कि यदि पांडव उस समय पकड़े गए तो उनका वचन टूट जाएगा और धर्म की जड़ें कमज़ोर पड़ जाएंगी। इसलिए उन्होंने अपनी माया का प्रयोग किया और कौरवों की दृष्टि को भ्रमित कर दिया। कौरवों को लगा कि पांडव कहीं और हैं, जबकि वे उनके सामने ही थे। यह छल युद्ध के नियमों और सत्य के मार्ग से भटकना था, लेकिन इस छल ने पांडवों की रक्षा की और धर्म की नींव को मजबूत बनाए रखा। कृष्ण का यह नियम भंग दिखाता है कि सत्य की रक्षा के लिए कभी कभी असत्य का सहारा भी लेना पड़ता है। दोस्तों, अब तक आपने देखा महाभारत में कितनी बार श्री कृष्ण ने अपने ही नियम तोड़े। कभी शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा तोड़ी, कभी सत्य को आधा कहा, कभी युद्ध के नियमों का उल्लंघन किया, तो कभी अपनी माया से प्रकृति को ही बदल दिया। सवाल ये है, क्या कृष्ण अधर्मी हो गए थे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हर बार उनका मकसद केवल एक था, धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश। इस गाथा से हमें यही सीख मिलती है कि नियम और सिद्धांत जरूरी हैं, लेकिन जब उनका पालन अधर्म को बढ़ावा दे और निर्देशों का विनाश करे तो उन्हें तोड़ना ही सच्चा धर्म बन जाता है। अब जरा सोचिए, क्या हमारे जीवन में भी ऐसे मौके नहीं आते जब सख्त नियमों को छोड़कर सही रास्ता चुनना पड़ता है?
अगर आपको यह रहस्यमयी और ज्ञान से भरी कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं और ऐसी ही आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। जय माता दी।